छात्र को ये बार बार कह रहा है कि तुम जादव हो। मैं प्रशांत किशोर से ये पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे जैसे सामंती सोच वाले नेता के अंदर ये हिम्मत कहां से आया कि तुम हमारे छात्रों के अंदर घुस करके जाति पूछोगे कि तुम जादव हो। तुम्हारी क्या हैसियत है पहले ये बताओ, तुम कौन हो, तुम क्या हो? तुम केवल सत्ता के साथ रह के दलाली किए और किए क्या हो तुम? मैं निर्लज्ज प्रशांत किशोर से यह पूछना चाहता हूं कि एक कंबल दे करके तुम हमारे नौनिहालों का जमीर खरीदना चाहते हो? तुम क्या सोचते हो? बीपीएससी की तैयारी करने आया है वो, कल वो अधिकारी हो जाएगा, तुम्हारे जैसे लोगों को पॉकेट में लेकर घूमेगा। तुम किसको एक कंबल दे करके खरीदने गए थे? तुम्हारे और अरविंद केजरीवाल के नीचता में क्या अंतर है, जरा ये बताओ। दोस्तों, मैं दिल्ली में 13 साल क्लास चलाया और अभी मैं गुजरात में क्लास चलाता हूं और आईएएस और स्टेट पीसीएस के बच्चों को मार्गदर्शन देता हूं। लेकिन मेरा खून तो बिहार का है ना। मैं हमेशा इस बात का गर्व करता हूं अपने में कि मैं एक बिहारी हूं और मेरे अंदर बिहारी संस्कृति कूट कूट कर भरी है। तो एक बिहारी शिक्षक होने के नाते हमारे बिहार के छात्रों के ऊपर अगर लाठीचार्ज होगा तो मैं उस दिन ये नहीं कह पाऊंगा कि लोकतांत्रिक आवाज में आपका स्वागत है। मैं आज बिहार में उन सभी छात्रों से यह अपील कर रहा हूं, बल्कि विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने आपको धोखा दिया, अब जीवन में प्रशांत किशोर यदि किसी आंदोलन को लीड करे तो एक शिक्षक होने के नाते हाथ जोड़ करके मैं विनती कर रहा हूं कि आप इस बहरूपिये के किसी भी आंदोलन में शामिल मत होइएगा। मैं प्रशांत किशोर से पूछना चाह रहा हूं कि तुम किस हैसियत से मेरे नौनिहालों को धमकाने गया था? तुम्हारे बाबूजी के विरासत में वो लोग था? आखिर तुम्हारे बाबूजी के जमीन पर जो है वो गाड़ करके जो है बैठा हुआ था कैनोपी? तुम्हारी हैसियत कैसी थी हुई, या तुम में हिम्मत कहां से आया कि तुम हमारे विद्यार्थियों को जाकर के वहां पर जो है गाली गलौज करो? मैं अपने बिहार के उन नौनिहालों को हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं कि प्रशांत किशोर रूपी सत्ता के सौदागर जब वोट की फसल काटने के लिए आपके पास अब आगे आए तो अहिंसक और शांतिपूर्ण तरीके से इस प्रशांत किशोर को अपने पास से भगा दीजिएगा और इसके किसी भी नेतृत्व को स्वीकार मत करिएगा और इसको कहिए कि तुम अपना अलग से जो करना है करो, हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये कहने की स्थिति में नहीं हूं कि लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है, क्योंकि आप जो मेरे पीछे ये देख रहे हैं, कल हमारे बच्चों के ऊपर बिहार में जिस तरह से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया है, तो उससे हम शिक्षकगण बहुत दुखी हैं। दोस्तों, मैं दिल्ली में 13 साल क्लास चलाया और अभी मैं गुजरात में क्लास चलाता हूं और आईएएस और स्टेट पीसीएस के बच्चों को मार्गदर्शन देता हूं। लेकिन मेरा खून तो बिहार का है ना। मैं हमेशा इस बात का गर्व करता हूं अपने में कि मैं एक बिहारी हूं और मेरे अंदर बिहारी संस्कृति कूट कूट कर भरी है। तो एक बिहारी शिक्षक होने के नाते हमारे बिहार के छात्रों के ऊपर अगर लाठीचार्ज होगा तो मैं उस दिन ये नहीं कह पाऊंगा
कि लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। आज मैं इस पर चर्चा करने के लिए भी नहीं आया हूं कि बीपीएससी को ये प्रूफ दे दिया जाए तो री एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं। अगर बीपीएससी के सेक्रेटरी साहब को ऐसा लगता है कि वो पढ़े लिखे हैं तो हम लोग भी उनसे कम नहीं पढ़े लिखे हैं। एक लाइन में हम लोग समझ रहे हैं कि इसको री एग्ज़ाम होना चाहिए, लेकिन आज मैं दुखी इस बात से हूं कि मेरे जिगर के टुकड़ों को कल जिस शख्स ने लाठी खिलवाने का काम किया वो ये व्यक्ति है जन स्वराज का संस्थापक प्रशांत किशोर। आज मैं प्रशांत किशोर पर ही ये चर्चा करने जा रहा हूं और बिहार के अपने नौनिहालों बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को ये अपील करना चाहता हूं कि अब इस जीवन में आप इस व्यक्ति के नेतृत्व में कोई भी आंदोलन में शामिल मत होइएगा। मैं आज बिहार में उन सभी छात्रों से यह अपील कर रहा हूं, बल्कि विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने आपको धोखा दिया, अब जीवन में प्रशांत किशोर यदि किसी आंदोलन को लीड करे तो एक शिक्षक होने के नाते हाथ जोड़ करके मैं विनती कर रहा हूं कि आप इस बहरूपिये के किसी भी आंदोलन में शामिल मत होइएगा। आज मेरी भाषा कड़ी होगी दोस्तों। क्यों? क्योंकि आज कोई धारा या विचारधारा की लड़ाई नहीं है। आज लड़ाई हमारे इस नौनिहालों के ऊपर लाठी किसने चलवाया, वो परिस्थितियां किसने उत्पन्न किया, उस व्यक्ति के ऊपर है। तो अगर मेरे से कुछ कटु वचन निकल जाए प्रशांत किशोर के बारे में तो मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन यह व्यक्ति है ही उसके लायक जो इसने काम किया। मैं सबसे पहले बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को ये आज तथ्य के साथ बताऊंगा कि प्रशांत किशोर ने दिया छात्रों को धोखा। ये पहला पाठ होगा और सामंती सोच भी इसका उजागर हो गया। आज मैं अपने छात्रों को ये बताना चाह रहा हूं कि आप परसों से या उसके एक दिन पहले से, जब से प्रशांत किशोर आपके पास आ रहा है, मैं आ रहे हैं नहीं बोल सकता हूं ऐसे आदमी को, आप वहां से एक बार एनालाइज करिए। जब प्रशांत किशोर पहली बार छात्रों से मिलता है तो जो मैंने वीडियो देखा, यो बिना किसी योजना के मिला था। मुझे मालूम था, मुझे दिखाई दे रहा था कि इसमें कोई योजना नहीं है कि छात्र का हित कैसे हो। प्रशांत किशोर, मुझे ऐसा लग रहा है कि सत्ता के साथ बातचीत करके गर्दनी बाग में बैठे हुए लड़कों को किस तरह से वहां पर संख्या कम कर दिया जाए या उनको कमजोर कर दिया जाए, तो उसका खिलौना बनकर आया था। मैं आज अपने उस नौनिहालों को, बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को एक रास्ता दिखा रहा हूं कि प्रशांत किशोर जैसे ही आपके पास आया और वो क्या कहता है कि कल हम लोग गांधी मैदान में मिलेंगे और वहां पर छात्र संसद होगा। सबसे पहली बात कि आप इस चीज को समझिए कि क्या ये प्रशांत किशोर के दिमाग का उपज था या शासन पक्ष
प्रशांत किशोर को यह समझा करके भेजा था कि गर्दनी बाग से भीड़ को डाइवर्ट करना है गांधी मैदान के अंदर। अब देखिए दोस्तों, छात्र 11 से 12 दिनों तक से मैं बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को जो बताना चाह रहा हूं, जरा उसको समझिएगा कि छात्र 11-12 दिनों से गर्दनी बाग में धरना पर बैठा हुआ है। छात्र से मिलने एसडीएम या कलेक्टर लेवल का ही अधिकारी आ रहा है, उससे ऊपर का नहीं आ रहा है। और जब प्रशांत किशोर गांधीनगर में, गांधी मैदान में छात्रों को लेकर के आ गया, तो संदेश चीफ सेक्रेटरी साहब का प्रशांत किशोर के पास आने लगा। क्या प्रशांत किशोर चीफ सेक्रेटरी साहब के डायरेक्ट संपर्क में नहीं था और वह राजनीतिक रोटी नहीं सेक रहा था? इसलिए मैं अपने बीपीएससी के छात्रों को ये बताना चाहता हूं कि भावावेश में मत आइए। आपके उम्र के लोगों को ब्रेन वॉश कर लेगा मीठे मीठे वचनों से ये, और ये वही करने का प्रयास किया। आप प्रशांत किशोर के राजनीतिक निर्लज्जता को देखिए कि कल छात्रों के साथ इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी आज मीडिया को बुला करके और मीडिया के सामने किस तरह से कुतर्क कर रहा है कि नहीं वह सही है और बाकी लोग गलत हैं। अब आइए सामंती सोच की बात करता हूं। जरा एक बार सोचिएगा कि वो जो 4 बजे सुबह का वीडियो था जिसमें प्रशांत किशोर लड़के को धमका रहे हैं, मैं प्रशांत किशोर से पूछना चाह रहा हूं कि तुम किस हैसियत से मेरे नौनिहालों को धमकाने गया था? तुम्हारे बाबूजी के विरासत में वो लोग था? आखिर तुम्हारे बाबूजी के जमीन पर जो है वो गाड़ करके जो है बैठा हुआ था कैनोपी? तुम्हारी हैसियत कैसी थी हुई, या तुम में हिम्मत कहां से आया कि तुम हमारे विद्यार्थियों को जाकर के वहां पर जो है गाली गलौज करो? मैं आगे फिर बताता हूं। उस वीडियो में यह व्यक्ति एकदम निर्लज्जता के अंतिम सीमा पर आ गया कि लड़कों को कह रहा है कि कंबल मांगने हमसे आओगे और तुम जो है अभी इस तरह से बात करोगे। मैं निर्लज्ज प्रशांत किशोर से यह पूछना चाहता हूं कि एक कंबल देकर के तुम हमारे नौनिहालों का जमीर खरीदना चाहते हो? तुम क्या सोचते हो? बीपीएससी की तैयारी करने आया है वो, कल वो अधिकारी हो जाएगा, तुम्हारे जैसे लोगों को पॉकेट में लेकर घूमेगा। तुम किसको एक कंबल देकर के खरीदने गए थे? तुम्हारे और अरविंद केजरीवाल के नीचता में क्या अंतर है, जरा ये बताओ। और अंत में दोस्तों मैं इसके एक और बात की बात करता हूं। उस वीडियो में एक छात्र को यह बार बार कह रहा है कि तुम जादव हो। मैं प्रशांत किशोर से यह पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे जैसे सामंती सोच वाले नेता के अंदर यह हिम्मत कहां से आया कि तुम हमारे छात्रों के अंदर घुस करके जाति पूछोगे कि तुम जादव हो? तुम्हारी क्या हैसियत है पहले यह बताओ। तुम कौन हो? तुम क्या हो? तुम केवल सत्ता के साथ रह के दलाली किए और किए क्या हो तुम? मैं आज प्रशांत किशोर से पूछना चाहता हूं कि तुम किस हिम्मत के साथ जाकर के हमारे छात्रों को कहा कि तुम ये जाति से बिलोंग करते हो और तुम्हारी हैसियत क्या है? मैं प्रशांत किशोर से पूछता हूं कि तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम कितने पढ़े लिखे हो? रुपया आ जाने से कोई जो है हैसियत वाला नहीं हो जाता है।
तुम्हारी औकात कितनी है ज्ञान की, पहले यह बताओ। तुम कितने मुद्दों पे डिबेट कर सकते हो? तुम एक जीरो हो, सत्ता के साथ सौदेबाजी किए हो और कुछ नहीं किए हो अपने जीवन में। और अंत में मैं अपने बिहार के उन नौनिहालों को हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं कि प्रशांत किशोर रूपी सत्ता के सौदागर जब वोट की फसल काटने के लिए आपके पास अब आगे आए, तो अहिंसक और शांतिपूर्ण तरीके से इस प्रशांत किशोर को अपने पास से भगा दीजिएगा और इसके किसी भी नेतृत्व को स्वीकार मत करिएगा और इसको कहिए कि तुम अपना अलग से जो करना है करो, हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।